Today, in the first class of 12th physics, we will study the first chapter of electrostatics, that is, electric charges and fields. In this chapter, our first topic is charge. What is charge and what are the properties of charge? The charge and its properties. If someone asks you that which type of charge is carried by electron, then you will gently answer the negative charge. Electron carries negative charge. Which type of charge is carried by the proton? Then your answer will be positive charge. Which type of charge is carried by neutron? Then your answer will be no charge. That is, the neutron is a neutral particle. But if someone asks that what is charge, देखो आप लोगों से पूछता है कि ये चार्ज क्या है, तो शायद आप इसको प्रॉपर आंसर ना कर पाओ, क्योंकि आप लोगों में से बहुतों ने अभी तक हो सकता है कि चार्ज को इससे पहले कभी डिफाइन ना किया हो. तो चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज का डिफिनेशन हम लोग इसे निकालने का कोशिश करते हैं. यहाँ पे देखेंगे कि ये चार्ज क्या है. तो नेगेटिव चार्ज होता है किस पे? इलेक्ट्रॉन पे. पॉजिटिव चार्ज होता है किस पे? प्रोटॉन पे. तो ये जो चार्ज है कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी है. और किसका प्रॉपर्टी है? तो ये जो चार्ज है इन पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी है. और ये पार्टिकल कौन से पार्टिकल है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. वी नो दैट दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. ये जो है किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि चार्ज जो है वो क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम का प्रॉपर्टी होता है. बट इसके डिफिनेशन को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वे में हम लोग लिखते हैं. और चार्ज के बारे में हम लोग बोलते हैं कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. चार्ज कैसा होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. किसका? तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का. किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो सिंपली हम लोग चार्ज को ऐसे डिफाइन करेंगे कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. इंट्रिंसिक एक नया वर्ड आया यहाँ पे, क्या हमारा? इंट्रिंसिक. तो ये इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है, जनरली इसको हम लोग इनबिल्ट प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, जो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होता है. ये जो है ये जो चार्ज जो होता है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इसका इनबिल्ट होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है. तो चार्ज का कंप्लीट डेफिनेशन क्या मिला हम लोगों को? कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. चलिए चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें. इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसको आप लोगों ने क्लास 10 में ही पढ़ रखा है. तो चार्ज के प्रॉपर्टीज में सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज का फंडामेंटल प्रॉपर्टी, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज. तो चार्ज का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? ये बहुत ही बेसिक है. वी नो दैट कि व्हेनेवर द सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, दो सिमिलर चार्जेस को, सपोज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब भी दो सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के आसपास रखते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है. दैट मीन्स सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. और यहीं पे यदि हम लोग अपोजिट चार्जेस को रखें, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग अपोजिट चार्जेस को रखें तो ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. दैट मीन्स द फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज द सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये एकदम फंडामेंटल है, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है. इसके अलावा भी आप लोगों ने क्लास 10 में एक प्रॉपर्टी और पढ़ रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन. प्रॉपर्टी ऑफ
क्वांटाइजेशन, प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। ये प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होता है? चलिए, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक वर्ड को डिस्कस करेंगे जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्वांटम। वी विल डिस्कस व्हाट इज क्वांटम। ये क्वांटम क्या होता है, पहले इस वर्ड को समझेंगे, क्वांटम क्या होता है। तो क्वांटम का मतलब होता है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, जिससे कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट घटता या बढ़ता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट, जैसे कि ऑब्वियसली, जैसे कि आपके क्लास में अभी सपोज 38 बच्चे हैं, 38 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो 39 हो सकता है, 40 हो सकता है, घट के 37 हो सकता है, ये 37.5, 39.5, 40.5 ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है जिससे ये घट सकता है या बढ़ सकता है, उसे को हम लोग क्वांटम बोलेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, जिससे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो घट सकता है या बढ़ सकता है। तो इस 1 को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटम। ठीक है, तो 1 क्या है? वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जिससे कोई ये अमाउंट घट सकता है या बढ़ सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम। ठीक है, तो चार्ज के साथ भी यही होता है कि चार्ज भी कोई भी रैंडम वैल्यू को कैरी नहीं करता है, ये क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम लोग सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो हम लोग जनरली यही बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि पूछा जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सपोज पूछा जाए कि 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो हम लोग बोलेंगे 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक पैटर्न मिल रहा है, पूछा जाएगा कि n इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो बोलेंगे n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से एक पैटर्न मिल रहा है कि यदि हम लोगों को टोटल चार्ज पता करना होगा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? तो चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हम लोग टोटल चार्ज को Q से डिनोट करें, Q से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को N से डिनोट करें, और जनरली हम लोग एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया? Ne। Q इक्वल्स टू Ne। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो पॉजिटिव के केस में n का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव के केस में n का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन? तो इसका स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है कि टोटल चार्ज जो है इज ऑलवेज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? तो चार्ज का बेसिक क्वांटम है जिससे किसी भी सब्सटेंस का चार्ज घट सकता है या बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। और प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है कि टोटल चार्ज इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल, एन क्या है? इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिक क्वांटम के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। चार्ज के क्वांटाइज नेचर का रीजन क्या है? तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि भाई कोई भी बॉडी चार्ज कब होता है, जैसे सिंपली हम लोग ये जानते हैं कि ग्लास रॉड को हम लोग जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं,
तो ग्लास रॉड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है किसमें, सिल्क क्लॉथ में, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि रब करने के दौरान क्या होता है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसमें, सिल्क क्लॉथ में। तो जब भी ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में जंप करेगा। वहां से या तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके सिल्क क्लॉथ में आएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके सिल्क क्लॉथ में आएगा। 2.5, 3.5, 4.5, 6.5, 9.5 ऐसा इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जंप नहीं करेगा। इसीलिए जो चार्ज का टोटल वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज के बराबर होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। और कहीं ना कहीं हम लोग इसी फार्मूला को यूज करके Q इज इक्वल्स टू NE, इसी फार्मूला को यूज करके हम लोगों ने क्लास 10th में एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट होता है कूलम। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि भाई 1 कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो उसको, उस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इसी क्वांटाइज चार्ज के इसी क्वांटाइज नेचर को यूज किया था। क्या था वहां पे, तो n इज इक्वल्स टू Q बाई E। ये n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा। कितना चार्ज को कंस्टिट्यूट करना है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को कंस्टिट्यूट करना है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जब इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते थे तो वहाँ हमें एक वैल्यू मिलता था 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करता है, 1 कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करता है। तो इसी पे बेस्ड, इसी प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन पे बेस्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन पे बेस्ड अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और फिर इसके बाद भी 2 प्रॉपर्टीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ, चलिए मैं अभी प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर दे रहा हूँ, इसको डिस्कस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी, और चौथा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगले वीडियोस में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।